चैप्टर 9 में ही दोस्तों आता है बेलमेंट ऑफ प्लेज। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा 148 से लेकर 171 तक जो है बेलमेंट के बारे में बताया गया है। और बेलमेंट ऑफ प्लेज यही 71 से चेंज हो जाता है 172 से जो है स्टार्ट करते हैं हम। जो बेलमेंट्स ऑफ प्लेज की बातें कही जाती है धारा 172 में बेलमेंट ऑफ प्लेज। ये दोस्तों 172 से लेकर 179 तक 179 तक जाता है। तो इसमें जैसे कि नाम से ही विदित है बेलमेंट ऑफ प्लेज कि जैसे एक कोई वस्तु जो है गिरवी रखना, गिरवी जैसे है कोई हम वस्तु जो है गिरवी रखते हैं। मान लीजिए कहीं कोई सामान हमने जो है कहीं पे गिरवी रखा और उसके जो है जमानत के रूप में कोई सामान जो है देते हैं और सामान जो है गिरवी देते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं। जैसे हमने कोई सुनार के यहाँ या किसी जो है साहूकार के यहाँ अपना उनसे कोई पैसा लेते हैं तो उसमें जो है जमानत के रूप में उसको कुछ सामान दिए जाता है। जैसे बैंक से हम लोग कोई लोन लेते हैं तो बैंक में जो है कुछ ऐसे सामान दिए जाते हैं कि जो है बैंक का लोन जो है सोने पर जो है आता है। जैसे कोई अचल संपत्ति है, सिर्फ ये चल संपत्ति के लिए, जैसे जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आता है गिरवी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गए तो ये इसी को जो है रेहन बोलेंगे। रेहन में जो है जैसे कोई जमीन जायदाद जो है कागज रख के जो उसको ले देते हैं तो इसको बोलते हैं रेहन बोलते हैं। और जो वही प्रॉपर्टी जो है चल संपत्ति हो या जैसे चल संपत्ति मतलब कि जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल मतलब मूव करने वाली प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ें सोना चांदी जो हमने रख कर जो है उससे जो है ऋण ले लिए तो वापस में कुछ जो है हमको मिल रहा है, पैसा हम लिए हैं, तो ये इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं। इसको जो है प्लेज कहते हैं। हिंदी में इसे गिरवी कहते हैं। अब वो सामान जो है कुछ निश्चित समय के बाद जो है वापस मिल जाती है। जैसे कि जनरली तौर पे हम समझ सकते हैं कि उसको जो है ऋण को जो हम जब वापस करते हैं तो वो जो है सामान हमें वापस मिल जाता है। अब यदि सामान को जो है पैसा वापस नहीं किए तो वो सामान जो है जिसके यहाँ रखे हैं वो सामान जो है बेच सकता है। और गिरवी जो रखने वाले को जो है जो गिरवी जैसे हमने सामान को कहीं पे रखा है तो उसको जो है हम जो है पॉनर कहलाएंगे, PAWNER। जिसके यहाँ सामान रखे हैं वो पौनी कहलाएगा, PAWNEE। इसमें जो है मोरवी मर्केंटाइल बैंक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1965 का जो एक केस है। एक केस है J&K बैंक बनाम टेकचंद 1962, J&K 67 नंबर है इसमें। गिरवी जो है, गिरवी और निक्षेप में अंतर यही होता है कि जैसे गिरवी के हम लोग समझ सकते हैं कि जो है गिरवी कहीं पे सामान जो है सोनार के यहाँ जो है कोई सोना रखे हैं तो तब तक हम जो है उसको सामान को वापस नहीं ले सकते जब तक ऋण को जो है चुकता ना कर दें। और निक्षेप में क्या होता है कि जैसे कोई सामान हमने कहीं पे दिया बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल फर्नीचर दिया, फॉर एग्जांपल जो है कपड़ा सिलने के लिए दिया, फॉर एग्जांपल जो है कपड़ा प्रेस करने के लिए दिया, गाड़ी बनवाने के लिए दिया, तो वो हम कुछ उसको पेमेंट करेंगे तो वो चीज़ जो है हमें वापस मिल जाएगी। अब इसमें ये समझ सकते हैं हम दोस्तों कि जैसे अब गिरवी में क्या होता है कि सामान जो है अगर हम पैसा वापस नहीं किए तो वो हो सकता है कि जो जमानत के रूप में जो हमने सामान रखा है उसको बेच भी सकता है। और निक्षेप में क्या होता है, जैसे बेलमेंट में क्या होता है कि वो सामान जो है बेच नहीं सकते हैं लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो बेच सकते हैं। जैसे कोई एक सीमा होती है, इंतजार भी करने की एक सीमा होती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हम दिए हैं कहीं पे सामान जो है मॉडिफाइड करने के लिए 5 साल तक वो भुलाए जाए तो 5 साल तक थोड़ी याद करेगा या साल भर तक थोड़ी करे। एक
जो है जनरली हम समझ सकते हैं कि कब ये सामान जो है अ, हम नहीं ले जाते हैं तो वो बिक जाता है। जैसे गाड़ी जो है हम अब कहीं सर्विसिंग करने के लिए दिए तो कम से कम 4-5 घंटा या 2 दिन के बाद जो है तुरंत हम संपर्क कर लें। अगर नहीं संपर्क करते हैं तो वो हो सकता है कि आपको सूचना दें या इसमें ये बात नहीं है कि जैसे कि कोई जो है दर्जी के यहाँ कपड़ा दिए उसे बनाने के लिए तो वो सामान जो है वापस कर देता है। जैसे सामान उसने जो है अगर हम नहीं ले गए कपड़ा बनवाने के लिए दिए और नहीं ले गए तो ये समझिए कि वो कपड़ा हमारा जो है कुछ समय के लिए जो है देखेगा। फिर उसके बाद क्योंकि वो जो कारीगर से बनवाया रहेगा, कारीगर वालों को उसको पैसा ही चाहिए। अब पैसा जो कारीगर के पैसा देने के लिए तो वो सामान बेचना ही पड़ेगा। कपड़ा जो है नहीं ले जाएगा तो उसे बेचना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है निक्षेप में जो है बेच सकते हैं। और गिरवी में भी है सामान हम बेच नहीं सकते हैं कि जैसे कोई निश्चित सीमा होती है। जैसे हर धारा के जो है कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे जनरली हम ये कह सकते हैं कि वो सामान बेच नहीं सकता है। उसको जो है कुछ समय के लिए जो है वेट करना पड़ेगा या उसे जो सूचना देनी पड़ेगी। जैसे हम कहीं पे ऋण लिए हैं और उसको अदायगी नहीं कर रहे हैं तो वो जो है हमें सूचना देगा कि भाई साहब अगर आप जो है हमारा ऋण अदायगी नहीं करते हैं तो हम आई विल सेल योर जो है गुड्स।